हाँ जी स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द सब्सिडियरी यूनिट्स। नाउ द टॉपिक इज़ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। जब हम अपनी डेली लाइफ के अंदर किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं, ठीक है, सपोज़ मेरे पास कुछ मार्कर हैं, मैं उसको आपको कहूँ कि कितने मार्कर हैं, आप इनको गिन के बताएं तो आप उनको ईजिली गिन के बता सकते हैं, ठीक है। तो जो काउंटेबल थिंग्स होती हैं, ठीक है, जिन चीज़ों को आराम से गिना जा सकता है, उनको जब हम गिनते हैं, ठीक है, जैसे सपोज़ यहाँ पे कुछ मार्कर पड़े और आपने उनको गिना, ठीक, तो सपोज़ यहाँ पे बनाती हूँ, कुछ ऑरेंजेस हैं, संतरे हैं कुछ, ठीक है। तो अगर मैं आपको इनको गिनने को कहूँ कि कितने हैं ये, ठीक है, इनको काउंट करिए, तो आप में से ज़्यादातर का आंसर क्या होगा, ज़्यादातर का क्या, सबका ही आंसर क्या होगा, कितने हैं ये, 5, ठीक है। तो यानी कि इसको काउंट करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी, ठीक है। लेकिन जब हम साइंस की बात करते हैं, जब हम साइंटिफिक मेजरमेंट्स की बात करते हैं, तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर जो चीज़ हम मेज़र करते हैं वो एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर पाते। जैसे यहाँ पे हमने बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट करी है कि 5 ऑरेंजेस हैं, ठीक है। तो जब हम साइंटिफिक मेजरमेंट्स की बात करते हैं तो चीज़ों की मेजरमेंट एक्यूरेट हो सकती है और नहीं भी हो सकती। एक्यूरेसी जो है वो किन किन बातों पर डिपेंड करती है। जो व्यक्ति किसी चीज़ को मेज़र करे, सपोज़ करो मैं इस जो है ना बोर्ड को मेज़र कर रही हूँ, इसकी लेंथ को मेज़र कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं कितनी अच्छी तरह से इसको मेज़र कर रही हूँ। क्या मैंने जो स्केल है इसको मेज़र करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ना, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। हम या तो इस तरीके से मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, भी मैंने इस तरीके से मेज़र कर लिया, ठीक है, लेकिन ये मेज़रमेंट का जो तरीका है ये सही तरीका नहीं होता। तो हम किससे मेज़र करते हैं, ज़्यादातर हम जो मीटर स्केल है उससे मेज़र करते हैं, ठीक है। तो सपोज़ करो कि मैं इसको 1 मीटर स्केल से मेज़र कर रही हूँ, लेकिन अगर मैंने स्केल को ही, जो टेप है, मेजरिंग टेप है या स्केल है, जो अगर मैं उसको यहाँ पे लगाती हूँ, ठीक है, या वो मीटर स्केल जो है, मान लीजिए सपोज़ आपको दिख रहा है कि यहाँ से पकड़ती हूँ, काफ़ी दूर से पकड़ लिया, ठीक है, तो क्या वो सही मेज़र करेगा इस बोर्ड को, नहीं मेज़र करेगा। ये बोर्ड सही कब मेज़र होगा, जब मैं बिल्कुल ज़ीरो को टेप को यहाँ लगाऊंगी और फिर इसको मेज़र करना शुरू करूँगी बिल्कुल इस कॉर्नर तक, ठीक है, तब जा कर के ये बोर्ड सही से मेज़र होगा, ठीक है। यानी कि जब हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी 2 बातों पर डिपेंड करती है। एक तो जो व्यक्ति उस चीज़ को मेज़र कर रहा है उसके ऊपर, ठीक है, और दूसरा जो हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लिया है उसके ऊपर। सपोज़ करो जो मैं फ़ीता ले रही हूँ, जो मैं इस बोर्ड को मेजर करने का, ठीक है, वही ख़राब हो, वही गलत हो, मतलब उसके अंदर जो फ़ीता होता है, आपको देखा है ना स्केल, जो भी मेजरिंग स्केल होता है, मान लीजिए उसकी एक नंबर यहाँ से शुरू हो रहा है, सपोज़ करें, ठीक है, ऐसे होता है 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पर होगी 1 2 3 4 5 डिवीजन्स, यहाँ पर होगी सपोज़ 4 डिवीजन्स, यहाँ पर होगी फिर से सपोज़ करें 5 डिवीज़न, यहाँ पर भी 5 डिवीजन्स हैं, सपोज़ यहाँ पर 4 डिवीजन्स हैं। तो क्या ये स्केल सही स्केल है? नहीं, ये स्केल सही स्केल नहीं है, क्योंकि इसकी कुछ डिवीजन्स तो 5 हैं, कुछ डिवीजन्स 4 हैं, तो जो इससे मेजरमेंट होगी वो सही मेजरमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो किसी चीज़ की, किसी भी साइंटिफिक मेजरमेंट की एक्यूरेसी 2 बातों पर डिपेंड करती है। एक तो जो इंसान उसको मेज़र कर रहा होता है उसके ऊपर, ठीक है, उसके प्रिसीजन पे, और दूसरा इस बात पे डिपेंड करती है कि जो इंस्ट्रूमेंट हमने लिया है वो कितना सही है, ठीक है। तो अब हम एक एक करके इन दोनों टर्म्स को पढ़ेंगे। पहले एक्यूरेसी को पढ़ेंगे और फिर हमें पढ़ेंगे प्रिसीजन को, और देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसको समझाऊँगी। हाँ जी, तो अभी मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, जो चीज़ मेजर करते हैं, एक्यूरेसी और प्रिसीजन की भी बात कर रहे हैं हम। देखो, जब हम किसी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं तो उसकी एक्यूरेसी 2 बातों पर डिपेंड करेगी। कौन कौन सी 2 बातें हो गई, एक तो जो पर्सन उसको मेज़र कर रहा है उसके ऊपर, और एक जो हम इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। हम जब भी कभी हम साइंटिफिक मेजरमेंट्स करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट्स लेने के लिए क्या करते हैं, उस चीज़ को बार बार मेजर करके देखते हैं। एटलीस्ट 2 या 3 बार हम उसको मेज़र करके देखते हैं कि कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी, ठीक है। सपोज़ मैं अभी इसकी लेंथ की बात कर रही थी बोर्ड की, तो जैसे मैंने एक बार मेज़र कर लिया स्केल से, ठीक है, या मेजरिंग टेप से, ठीक है, फिर मैं एक बार और मेजर करके देखूँगी, 3-4 बार कम से कम हम इसको मेजर करके देखते हैं। ये एक जर्नल तरीका होता है। जब भी आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे तो हम जो भी एक्सपेरिमेंट करें, जहाँ पे भी हमारा मेजरमेंट का पार्ट आता है, हम कभी भी एक चीज़ को एक बार मेज़र करके नहीं छोड़ते। हम क्या करते हैं, रिपीटेड मेजरमेंट्स करते हैं ताकि हमारा जो रिज़ल्ट है वो एक्यूरेट हो। ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्यूरेसी की तरफ जाना चाहते हैं, इसलिए हम बार बार मेजरमेंट्स करते हैं, ठीक है। तो
अब हम समझते हैं यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, एक एग्जांपल लिया है मैंने। सपोज़ करें कि हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, सपोज़ वी आर हैविंग अ टेबल, ठीक है, एक हमारे पास टेबल है ये इस तरीके का, और इस टेबल की जो लेंथ है, ठीक है, सपोज़ करें वो कितनी है, 10.5 मीटर है। ठीक, इस टेबल की जो लेंथ है सपोज़ करें वो कितनी है, 10.5 मीटर है। मेरे को पता है कि 10.5 मीटर इसकी लेंथ है। सपोज़ करें मेरे पास 4 बच्चे हैं, ABCD, ठीक है, 4 पर्सन हैं, पर्सन A, पर्सन B, पर्सन C और पर्सन D। इनको मैं कहती हूँ कि आप लोग ना इस टेबल की लेंथ को मेजर करो, ठीक है। तो उन्होंने सपोज़ इस टेबल की लेंथ को मेज़र किया, तो अब हम यहाँ देखेंगे कि कौन से पर्सन ने अच्छे से इसको मेजर किया, यानी कि कौन से पर्सन की मेजरमेंट एक्यूरेट थी, या किस पर्सन की मेजरमेंट प्रिसाइज थी, या किसकी मेजरमेंट एक्यूरेट और प्रिसाइज दोनों है, या किसकी मेजरमेंट सिर्फ एक्यूरेट है या प्रिसाइज है। तो हम कंडीशंस को देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें पर्सन A को, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, अगर हम बात करें पर्सन A को, ठीक है, तो इसने क्या किया, सभी पर्सन्स ने क्या किया, 5-5 बार मेज़र की इस टेबल की लेंथ, ठीक है। तो सपोज़ अगर हम पर्सन A से स्टार्ट करते हैं, पर्सन A ने जब पहली बार टेबल की लेंथ मेजर करी तो वो कितनी आई, 10.3 मीटर आई सपोज़। पर्सन A ने दूसरी बार जब उसको मेजर किया तो सपोज़ लेंथ आई 10.4 मीटर। तीसरी बार उसने मेज़र किया तो सपोज़ लेंथ आ रही है 10.5 मीटर। चौथी बार उसने मेजर किया तो 10.6 आई, और पाँचवीं बार उसने जब मेज़र किया तो वो 10.7 आई, ठीक है। तो ये आई हमारे पास पर्सन A की अलग अलग मेजरमेंट्स, ठीक है। अगर हम इन सभी मेजरमेंट्स का एवरेज ले लें, ठीक है, तो एवरेज वैल्यू कितनी आई है, 10.5 आई है, ठीक है। तो इसका मतलब पर्सन A की जो मेजरमेंट है वो कैसी है, एक्यूरेट है, ठीक है, और प्रिसाइज भी है। अब कैसे पता चलेगा मेजरमेंट एक्यूरेट है या प्रिसाइज है या दोनों है। देखिए, अगर हमारी एवरेज वैल्यू जो है, एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स, अगर वो एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर आती है, ठीक है, इसका मतलब उस पर्सन की जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट है। क्या, मैं रिपीट करती हूँ, द मेजरमेंट इज सेड टू बी एक्यूरेट। मेजरमेंट को हम एक्यूरेट कब कहेंगे, जब जो हमारी मेजरमेंट्स हमने ली हैं, डिफरेंट मेजरमेंट्स, उनका जो एवरेज वैल्यू आ रही है अगर वो एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर है, देन वी कैन से दैट द मेजरमेंट इज एक्यूरेट, ठीक है। What is accuracy? ठीक है, if the average value of measurements is equal to the actual value, ठीक है, then we can say that then measurement is accurate। क्लियर है एक्यूरेट का मतलब, ठीक है। अगर कोई पर्सन बार बार मेजरमेंट कर रहा है और उन सभी मेजरमेंट्स का जो एवरेज आया वो एक्चुअल वैल्यू के बराबर आ रहा है, तो हम कहेंगे उस पर्सन की मेजरमेंट एक्यूरेट है। अब देखते हैं क्या पर्सन B की मेजरमेंट एक्यूरेट है। देखिए 10 पहले इसने मेजर किया, फिर 10.1, 2, 3, 4, ठीक है, और अगर इनकी एवरेज वैल्यू देखें तो कितनी है, 10.2 है, ठीक है। 10.2 क्या एक्चुअल वैल्यू 10.5 से मैच करती है, नहीं मैच करती। इसका मतलब क्या है हमारे पास कि जो पर्सन B है इसकी जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम पर्सन C की बात करें, ठीक है, तो पर्सन C ने इसी टेबल को मेजर किया, पहली मेजरमेंट आई 10.1, 10.3, 10.5, 10.7, 10.9, और जो एवरेज आया इन सब का वो कितना आया, 10.5 आया, ठीक है। इसका मतलब कि जो हमारा पर्सन C था उसकी जो मेजरमेंट है, क्योंकि एवरेज वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 10.5 आई है, इसका मतलब जो हमारा पर्सन C है उसकी जो वैल्यू आई है वो भी एक्यूरेट है, ठीक है। देख सकते हो आप 10.5 है और ये भी 10.5 है, क्लियर। अब हम बात करते हैं पर्सन D की। पर्सन D को देखो आप, 10, 10.7, 10.9, 11.1, 11.3 और एवरेज जो आई है वो 10.8 आई है। तो 10.8 इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 10.5। इसका मतलब पर्सन D की जो मेजरमेंट है वो भी एक्यूरेट नहीं है। तो किस किस पर्सन की मेजरमेंट एक्यूरेट हुई हमारे पास, पर्सन A की मेजरमेंट एक्यूरेट हुई और पर्सन जो C है उसकी मेजरमेंट हमारे पास एक्यूरेट हुई, ठीक है। तो एक्यूरेसी आपको समझ में आ गई, ठीक है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हम इसको और देखेंगे। अब हम बात करते हैं प्रिसीजन की, ठीक है। प्रिसीजन क्या होता है, जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, मेजर करें। अब आप
ये बताइए इनमें से सबसे अच्छा मेजरमेंट किस व्यक्ति ने किया, ठीक है। जर्नल अगर हम देखें तो किसके रिजल्ट्स के बीच में कम से कम डिफरेंस आ रहा है। मान लीजिए मैं आप कहती हूँ कि ना आप इस टेबल को इसकी लेंथ को मेजर करो ब्लैक बोर्ड की, ठीक है। तो आप एक बार मेजर करते हो कि मैडम 10 मीटर है, फिर कहते हो नहीं नहीं मैडम 11 मीटर है, फिर कहते हो नहीं नहीं जी 12 मीटर है, ठीक है। तो क्या आप सही से उसको मेज़र कर रहे हो? नहीं, आप नहीं मेज़र कर रहे, ठीक है। अगर आप कहते हो पहली बार कि मैम ये 10 मीटर है, ठीक है, और दूसरी बार आप उसको मेज़र करते हो तो 0.1 का गैप आ गया। सपोज़ आप कहते हो मैम 10.1 है, ठीक है, तीसरी बार आपने उसको मेज़र किया, आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो 10.2 है, ठीक है। तो बिल्कुल माइनर सा गैप आ रहा है, बिल्कुल कम डिफरेंसेस आ रहे हैं हर एक मेजरमेंट के अंदर। तो जो ये मेजरमेंट है 10, 10.1, 10.2, ये कैसी मेजरमेंट है? ये प्रिसाइज मेजरमेंट है। जब जो आप डिफरेंट मेजरमेंट्स ले रहे हो उनके बीच में जो गैप आ रहा है, ठीक है, जो वो मेजरमेंट्स हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हैं, तब हम कहते हैं कि जो मेजरमेंट है वो क्या है? प्रिसाइज है। अगर वो मेजरमेंट्स क्लोज नहीं है, ठीक है, तब हम कहते हैं कि मेजरमेंट्स प्रिसाइज नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम पर्सन ए को देखें, पर्सन ए की वैल्यू कितनी है? फर्स्ट रीडिंग 10.3, देन कहता है 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, यानी कि इसकी हर एक रीडिंग के बीच में 0.1 का गैप आ रहा है। इट मीन्स ये पर्सन प्रिसाइजली मेज़र कर रहा है, ठीक है। यानी कि एक्यूरेट तो हमने पहले ही देख लिया कि एक्यूरेट है इसकी मेजरमेंट और इसकी मेजरमेंट प्रिसाइज भी है, ठीक है। तो पर्सन ए जो है दैट इज़ बोथ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, ठीक है। इसकी जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। क्लियर है आपको बात? ठीक है। अगर हम पर्सन बी को देखें अब, ठीक है, तो पर्सन बी में क्या है? इसने पहले कहा कि 10 मीटर है, देन 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है? हमारे पास 0.1 का गैप आ रहा है। इसका मतलब इसकी जो मेजरमेंट है एक्यूरेट तो थी ही नहीं, ठीक है, इट वाज नॉट एक्यूरेट, लेकिन इसकी जो मेजरमेंट है वो प्रिसाइज है, अच्छे से उसको मेज़र कर रहा है, ठीक है। एक्यूरेसी नहीं आई वो बात अलग है, बट प्रिसाइज मेजरमेंट है इसकी। क्लियर? अगर हम पर्सन सी को देखें तो पर्सन सी में क्या है? पहला आया 10.1, देन 10.3, 10.5, 10.7, 10.9। इसकी जो मेजरमेंट्स हैं वो एक दूसरे के इतनी क्लोज नहीं हैं जितनी पर्सन ए और बी की थी। इसका मतलब पर्सन सी जो है दैट इज़ नॉट प्रिसाइज, ठीक है। इसकी जो मेजरमेंट है वो प्रिसाइज नहीं है, हालांकि इसकी मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट आई है, ठीक है, लेकिन प्रिसाइज नहीं है। इस तरीके की एक्यूरेसी, देखो कोई भी चीज़ एक्यूरेट कब आती है, ठीक है, किसी भी मेजरमेंट को हम एक्यूरेट कब बोलते हैं, कब आ सकती है मेजरमेंट एक्यूरेट? जब जो व्यक्ति उसको मेज़र कर रहा हो वो अच्छे से उसको मेज़र कर रहा हो, पहली बात, और दूसरी बात जो इंस्ट्रूमेंट उसने लिया हो वो बिल्कुल सही हो, ठीक है। अगर सपोज करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल सही लिया है, दो पर्सनस हैं उनके पास बिल्कुल सेम इंस्ट्रूमेंट हैं, दोनों के अंदर दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, मतलब कोई दोनों इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। तो अगर पर्सन ए, ठीक है, उसकी जो मेजरमेंट्स हैं उनके बीच में गैप बहुत कम आ रहा है और पर्सन बी के जो मेजरमेंट्स हैं उसके बीच में सपोज गैप ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब हम कहेंगे कि पर्सन ए जो है वो अच्छे से उसको मेज़र कर रहा है और पर्सन बी जो है उतनी अच्छे से उसको मेज़र नहीं कर रहा, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पर जो मेजरमेंट आई है, जो एवरेज वैल्यू आई है वो 10.5 आई है। नो डाउट वो जो वैल्यू आई है वो एक्यूरेट वैल्यू के बराबर है, बट यहाँ पर क्योंकि पर्सन की जो मेजरमेंट है वो प्रिसाइज नहीं है, तो इस टाइप की जो एक्यूरेसी है, जो एक्यूरेसी पुअर प्रिसीजन की वजह से आए, ठीक है, उस एक्यूरेसी को हम बाय चांस एक्यूरेसी या बाय लक एक्यूरेसी कहते हैं, ठीक है। उसको हम एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मानते, तो तुक्का मार के आ गई, बस बाय चांस आ गई, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में जो इसकी मेजरमेंट थी वो प्रिसाइज नहीं थी। तो एक्यूरेसी कब बड़ी आती है? जब हमारी प्रिसीजन अच्छी, वैसे तो आ सकती है अगर पुअर प्रिसीजन भी हो, ठीक है, लेकिन जनरली अगर प्रिसीजन अच्छा होता है तो एक्यूरेसी भी अच्छी आती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पर्सन डी की, तो 10, 10.7, 10.9, 11.1, 11.3, ठीक है, और एवरेज वैल्यू कितनी है? 10.8, ठीक है। तो एक्यूरेट तो है ही नहीं है, पहले ही देख चुके हैं। और इसके मेजरमेंट्स में गैप देखें, 10, फिर 10.7, 10.9, 11.1, 11.3, तो ये पर्सन बिल्कुल भी प्रिसाइजली मेज़र नहीं कर रहा, इसका प्रिसीजन जो है वो सबसे ज़्यादा पुअर है। क्लियर? तो प्रिसीजन अगर अच्छा होगा, ठीक है, तो एक्यूरेसी अच्छी आ सकती है, ठीक है। कई केसेस में नहीं भी आती, जैसे पर्सन बी के केस में नहीं भी आई, ठीक है। लेकिन अगर प्रिसीजन पुअर होगा, ठीक है, अगर प्रिसीजन पुअर होगा, याद रखिए ये बात, दिस लाइन इज इम्पॉर्टेंट, इफ़ द प्रिसीजन इज पुअर देन द एक्यूरेसी विल सर्टेनली बी पुअर। अगर प्रिसीजन पुअर है तो एक्यूरेसी भी पुअर होगी, ठीक है। अब ये तो था हमारा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का कंसेप्ट, ठीक है। अब जब हम मतलब
किसी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या आ रहा है, जब एक्चुअल वैल्यू से वैल्यू सेम नहीं आ रही, सपोज़ कि हम इसी की बात करें, यहाँ पर उसने बिल्कुल प्रिसाइजली मेज़र किया तो वैल्यू कितनी है 10.2, टेबल की वैल्यू कितनी है 10.5 है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया, एरर आ गया, ठीक है। तो सिस्टमेटिक एरर्स हम बोलते हैं जब हम मेजरमेंट करते हैं तो कई बार प्रिसीजन गुड होने के बावजूद भी, ठीक है, या तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो हमारी एक्यूरेसी है वो सही नहीं आती, तो उस केस में एरर्स आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, उन एरर्स को हम सिस्टमेटिक एरर्स बोलते हैं। ज़्यादातर एरर्स के बारे में आप फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं अभी। हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। मान लीजिए कि हम किसी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, सपोज़ करें कि हम किसी पर्सन की लेंथ को मेज़र कर रहे हैं सपोज़, ठीक है, या हम किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेज़र कर रहे हैं सपोज़ करें, ठीक है, कोई चीज़ है हमारे पास, कोई रॉड है, उसकी लेंथ को हम मेज़र कर रहे हैं, उसकी लेंथ कितनी आ रही है, सपोज़ 1.4329 या 8 लिख लेते हैं, ठीक है, इसकी ये लेंथ आ रही है सपोज़, किसी भी चीज़ की, कोई चीज़ आप मेज़र कर रहे हो, कोई रॉड है, कोई रस्सी है, उसको आप मेज़र कर रहे हो तो उसकी लेंथ सपोज़ इतने मीटर आई, ठीक है, और जिस चीज़ से आप उसको मेज़र कर रहे हो, जिस इंस्ट्रूमेंट से आप उसको मेज़र कर रहे हो, सपोज़ करें कि उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर है, ठीक है, कितना एरर है, सपोज़ उसके अंदर 0.001 एरर है, ठीक है, इसका मतलब जो लेंथ आपने मेजर करी वो लेंथ जो है, वो जो लास्ट वैल्यू है उसकी, ठीक है, यानी कि ये जो लेंथ हमने मेजर करी इसमें अगर इतना एरर है, इंस्ट्रूमेंट में अगर इतना एरर है, इसका मतलब इसकी जो लेंथ आपने मेजर करी है वो इतनी भी हो सकती है, ठीक है, या फिर वो कितनी हो सकती है, यानी कि जो लास्ट वैल्यू है 0.001 एरर, 0.0001 एरर आ रहा है, इसका मतलब कि जो लास्ट डिजिट है ये डिजिट एक अंक ऊपर भी हो सकता है, एक वैल्यू नीचे भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि या ये 8 7 भी हो सकता है या 9 भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ये लास्ट डिजिट जो होता है, कहने का मतलब ये लास्ट डिजिट क्या होता है, अनसर्टेन होता है, इसको हम बोलते हैं अनसर्टेन। जब हम मेजरमेंट्स करते हैं, ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट्स के एरर्स की वजह से कई बार हमें अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है, ठीक है, और जनरली जो लास्ट डिजिट होता है वो अनसर्टेन डिजिट होता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, किसी भी नंबर के अंदर, ठीक है, टोटल कितने डिजिट्स हैं इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट विच इज़ अनसर्टेन, दोज आर कॉल्ड एज अ सिग्निफिकेंट नंबर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब मैंने यही वैल्यू ली, ठीक, 1.4328, अगर मैं ये कहूँ कि इसके अंदर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो इस पूरे नंबर के अंदर, ठीक है, कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 5। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर including the last digit whose value is uncertain, इसका मतलब क्या हुआ, लाइन को एक एक करके एक एक अक्षर से समझते हैं हम। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर, ठीक है, किसी नंबर के अंदर टोटल कितने अंक हैं, ठीक है, जैसे कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट को भी साथ लेना है हमने। जब हम सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करते हैं तो हम लास्ट डिजिट को भी इंक्लूड करते हैं, हुज वैल्यू इज़ अनसर्टेन, वो लास्ट डिजिट जिसकी वैल्यू सर्टेन नहीं है, जिसकी वैल्यू निश्चित नहीं है ना, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल एरर अगर 0.0001 का है तो ये वैल्यू 8 से 9 या 7 भी हो सकती है, ठीक है। तो लेकिन जब हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स लेते हैं एक नंबर के अंदर, उसमें हम वो लास्ट डिजिट भी लेते हैं जिसकी वैल्यू अनसर्टेन होती है। तो डेफिनेशन क्या है सिग्निफिकेंट फिगर की, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज़ अनसर्टेन। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ फिगर भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसके ऊपर आपके पास न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी आते हैं और बोर्ड या हमारा जो सेट वगैरह का एग्जाम होता है उसके अंदर भी आते हैं। कैसे हम निकालते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे अब यहाँ पर मैंने कहा कि 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है, तो हर एक केस में हम ऐसे नहीं निकाल लेते कि सीधी कोई वैल्यू दी हुई है तो हम उनमें देख लें कि कितने नंबर हैं तो वो सिग्निफिकेंट
सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द रूल्स फॉर द सिग्निफिकेंट मेजरमेंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो, उसको आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, यहाँ तक मेरे ख्याल में 7 या 8 वीडियोज़ हो चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर पूछें प्लीज़। ठीक है, थैंक यू।